से भी निवेदन है, घर के सब मेंबर से निवेदन है कि मोबाइल तो दिन भर चलाना है, डाटा है तुम्हारे पास, दिन भर चलाओगे, पर थोड़ा सा डाटा हटाकर परिवार के साथ बैठकर थोड़ा आपस में प्रेम बढ़ाओ, दिल लगाओ। मेरे भोले बाबा जैसा परिवार दुनिया में कहीं नहीं होगा, सबको प्रेरणा देते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती जी बैठी हैं, शंकर भगवान के मंदिर में नंदी बैठा है, शंकर भगवान के मंदिर में कार्तिकेय बैठे हैं, शंकर भगवान के मंदिर में स्वयं शिव बैठे हैं। पूरा परिवार लेकर शंकर जी एक साथ बैठे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि जितना समय मैं अपने परिवार को देता हूं, उतना समय तुम भी परिवार को देना प्रारंभ करो, तो तुम्हारा दिल लगेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हारे भीतर की बाधाएं समाप्त होती चली जाए। थोड़ा प्रेम। शास्त्र कह रहा है परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम, और चौथे नंबर पर शिव पुराण की कथा कह रही है पवित्रता, स्वयं के भीतर आत्मा की, मन की और बुद्धि की। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे? ओ जलगांव की जी जाओन पक्का? हाँ तो उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे कोई रिश्तेदार किसी दूसरे की बुराई करते हैं, तुम सुन लेते हो, खुश हो गए, पर पक्का है क्या कि उसने दूसरे की बुराई तुम्हारे यहां करी तो क्या तुम्हारी बुराई वो दूसरी जगह नहीं करता होगा? करेगा ना? तो जैसे ही वो बुराई करे तो पहले हाथ जोड़कर नमन कर दो, हमें किसी की नहीं सुनना, क्योंकि मालूम है ये यहां की वहां करेगा। अभी वहां की यहां कर सकता है तो यहां की भी वहां कर सकता, इसकी आदत है। अगर ये दूसरे के लिए अपशब्द कह सकता है तो ये यहां की बात भी दूसरी जगह कह, हाथ जोड़ करके हमें नहीं सुना। अरे बहुत बढ़िया घर है हमारा, बाबा की कृपा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पूरा घर आज आनंद में। बच्चे भी मंदिर जाने से पहले शिवालय जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, दिवाली की सफाई होगी, सब आनंद होगा, शंकर जी का भजन होगा। हमारे घर में निंदा का कोई काम नहीं है, क्योंकि तू अगर दूसरे की जगह की बात यहाँ कह रहा है तो हमारे यहाँ की ले जाकर भी दूसरी जगह जरूर कहेगा। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो। उसने क्या कर दिया? उसने, होता है किसी किसी की आदत रहती है। एक बुढ़िया बैठी थी दरवाजे पर, और बुढ़िया बैठी दरवाजे पर, और दरवाजे पर बैठी बैठी वहीं से कपास की गाड़ी निकली। कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी। बुढ़िया ने विचार करा, कपास इतना इतना महंगा बिकेगा, कितना रेड़ा जाएगा। सोचती सोचती बुढ़िया चक्कर खा के नीचे गिर गई। बुढ़िया नीचे गिरी, परिवार वाले आ गए, परिवार वालों ने आकर उस पर जल का छींटा दिया, बुढ़िया नहीं उठी, पानी छींटा, डॉक्टर को बुलाया, बुढ़िया नहीं उठी। पड़ोसन को मालूम पड़ा, क्या हुआ? ना जाने हमारी मम्मी को क्या हो गया, चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने पूछा, कुछ निकल कर गया था क्या यहाँ से? हाँ, कपास की गाड़ी निकल कर गई थी, बस तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मत बुलाओ, अब भी ठीक कर दूंगी मेरी पड़ोसन को। और पड़ोस वाली काकी दौड़ती दौड़ती आई और आकर कहा, जी उठ, सामने से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई, बुढ़िया उठ के बैठ गई। दूसरे का सुख दिखता है तो चक्कर आ जाते हैं। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी बहू भी डॉक्टर मिल गई, लड़का हो गया, बंगला बन गया, चक्कर आ रहे, बीपी, शुगर, थायराइड सब हो गया। सोच और फिर किसी ने आकर कहा, एक्सीडेंट हो गया बेचारे के, शुगर, बीपी, थायराइड सब समाप्त, सब ठीक। क्यों? किस लिए? हम दूसरे का क्या सुख सह नहीं पा रहे? हमारी बुद्धि में हमने क्या यही भर कर रखा है कि श्रेष्ठता ना दिखे?
बल्कि भगवान से प्रार्थना करा करो, सर्वे भवन्तु सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब अच्छे रहे, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। आज का समय एक दूसरे की निंदा का, बुराई का समय नहीं है। आज का समय लोग लड़ रहे हैं, संत संत लड़ रहे हैं, साधु साधु लड़ रहे हैं, सन्यासी तपस्वी राजनेता अधिकारी सब आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में पीछे नहीं हट रहे। पर आज का समय उसका नहीं। आज का समय तो भगवत भजन का। अपनी मस्ती में जियो, किसी के लिए अपशब्द नहीं, सबके लिए प्रेम परोसते चलो। वो एक गीत पुराना है पर उसकी एक लाइन, महाराज पवित्रता का ध्यान रखो। अब हमने पवित्रता का ध्यान कैसे रख रहे हैं? कई घरों में तो झगड़ा हो जाता पवित्रता के चक्कर। मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, किसने कचरा पटका? अब घर तो साफ कर रही हो पर दिल साफ नहीं हो पा रहा। रोज मैं बार बार जूते चप्पल यहां से उठा कर रखती हूं, फिर जूते चप्पल पटक देते हैं। मैं नहीं उठाऊंगी अब की बार। कौन ने पटका? हाय, बेडशीट बिछाई थी, सोफे का कवर लगाया था, सामान लगाया था, मैंने गुलदस्ता, ये बच्चों के कान में इतनी परेशान हो गई, झल के 2-4 और कूट कुटा दिया। सफाई, हाय सफाई, हाय सफाई। घर तो साफ हो गया पर दिल मेला हो गया, मन मेला हो गया। क्या करोगे उस सफाई का अगर मन मेला हो गया? गंदा कर दिया ना, हो जाएगा, पर दिल तो जी जेठानी जी, तुम्हारे बच्चे आते हैं हमारे घर में आके कचरा कर जाते हैं। तुम्हारे भैया के बच्चे आते हैं वो ऐसा कर गए। ननन तुम्हारे बच्चे आते हैं वो ऐसा कर कर चले गए। इतना फैला रहा, इतने लोगों को खाना मेरे बस की बात नहीं है। मत कर, पर बोल तो मत। आग लगे बस्ती में, मस्ती में। जब तुझे लगे कि ये सब मेरे बस का नहीं हो रहा है, सिर में अच्छी जोरदार जूड़ा लगा, गजरा सजा, नैनों में सुरमा, टीकी, डब्बा भर के और बेहतरीन नीली पीली हो के उन्हीं बच्चों के साथ बैठ जा, तो बच्चे भी तेरे साथ में, आंटी कितनी जोरदार लग रही हो, आंटी कितनी बड़ी, तो एंजॉय कर। पर समझ गई क्या? बस मुख पर, भीतर से अपवित्र क्यों? मन क्यों गंदा कर? कमरा गंदा होगा चल जाएगा, बेडशीट गंदी होगी चलेगी, सोफे का कवर गंदा होगा चलेगा, पर दिल गंदा नहीं होना चाहिए। मन की अपवित्रता नहीं चाहिए। हो गया चलेगा, ठीक है, सुधर जाएगा। झाड़ू लगाया 2 मिनट में हो जाएगा। जे कमरे की झाड़ू तो लगी, साफ हो जाएगा। मन कब सही होगा? मन सही नहीं हो पाता, मन में और मेल भरता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता। उनके बच्चों ने ये कर दिया, मेरे बच्चे कितने अच्छे, उनके बच्चे ऐसे, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं करता, उनके बच्चे ऐसा करते, जी ऐसा कर दी। मन में मेल बढ़ता गया, कमरा तो साफ हो गया, अलमारी साफ हो गई, पर दिल साफ नहीं हो पाया। इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। फिर रात को नींद नहीं आती यही सोच सोच के, ए जी। और तुम्हारी भैया तुम्हारी बहन आई थी ना, उनके बच्चे बहुत गंदे हैं, बहुत, इतने गंदे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, बदतमीज है पूरे। नींद नहीं आ रही, पति बेचारा सो रहा, सो जा, बस तुम्हारी यही तो आदत बुरी है। तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। मैं पागल हूं जो तुम्हारे लिए तक कर रही हूं, सो जा। हाइपर क्यों? कमरा साफ हो गया, बेडशीट साफ हो गई, सोफे का कवर साफ हो गया, पर मन साफ नहीं हो पाया। एक रात्रि की बात नहीं है, ये कम से कम 1-1.5 महीने तक मन साफ नहीं होगा। इसलिए निवेदन है, एंजॉय, फुल एंजॉय। आग लगे बस्ती में, अपन को मस्ती। दुनिया में किसी की इतनी निंदा नहीं होती होगी जितनी सीवर वाले महाराज की होती है, फिर भी फुल एंजॉय में जीते। क्योंकि जितना कहते वो अपने पर भी अमल करना पड़ता, खुश होकर जिए। ये तो सब चलता रहेगा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, ये सब चलेगा। अपनी चेहरे की हंसी क्यों समाप्त कर?
अपना मन क्यों पवित्र कर, दिल की पवित्रता रखिए, मन से खुश रहिए। आज के जमाने में लोगों के चेहरे की हंसी समाप्त हो गई, हंसी समाप्त। कितना सज धज के दूल्हा आता है, कितना, तुम देखो जब शादी होती है तो गाना बजता है, अजीबो शान सहनसा। शादी होती है तो गाना बजता स्टेज पे, अजीबो शान सहनसा। और उसके लिए लोग वेटर सर 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 टेबल लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। शादी होने के 1 महीने बाद बेचारा 2 बाल्टी में पानी भर के ला, अजीबो शान सहनसा, 2 बाल्टी में पानी। और पत्नी ने कह दिया टमाटर खरीद लाओ, जी मैडम, अजीबो शान सहनसा। क्या मतलब का ऐसा सहनसा? दिल के सहनसा बनेंगे, दिखावे के लिए। 4 दिन की चांदनी, तुम्हें मालूम है? अरे वाह, क्या बात है, सही में जलगांव तो जलगांव है। तुम्हारा जलवा बरकरार हो, ये पक्का है। अब क्या उसको सोच रहा, मस्त जिंदगी जियो, आग लगे बस्ती है अपन। कोई कहे तुम इतने उम्र हो गई, शरीर में इतना तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमको ये बीमारी हो गई, कमर साथ नहीं दे रहा, रोज रोज ये रोना रोना बंद कर दो। बीमारी रोज आएगी और इससे रोज सामना करना है, पर दुख क्यों रोना रोए? मैं पति से मैं पाँव में बहुत तकलीफ, पति क्या करे? तो कई लोग इंतजार में बैठे हैं, बहुत दिन से शिव पुराण पंडाल में नहीं मिली कई लोगों को, परंतु अब आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। 12 तारीख से 16 तारीख वाली जो शिरडी के पास में कथा है, वो पंडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। 1 बजे से 4 बजे जो शिरडी के पास है, अस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिवगांव, शिरडी महाराष्ट्र, 12 से 16 अक्टूबर, पंडाल में बैठकर बाबा से मिलेगा। तो ये सूत्र हैं हमारे शिव महापुराण के, जो हमारी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। आप और हमारा जीवन सार्थक। कोई पूर्व का कर्म हमारे जीवन को परमात्मा के करीब में लेकर जाता है, पूर्व का। और जब कोई पूर्व का कर्म हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है, तो वह हमारे जीवन को अपने आप सार्थकता सिद्ध कर देता है। तो निवेदन है, परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता, ये 4 चीज हैं। इसमें पवित्रता मन की भी होना चाहिए, हृदय की भी होना चाहिए और चित्त की भी होना चाहिए। पवित्रता, केवल वस्तु की पवित्रता नहीं, केवल सामग्री की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी हो। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ये मन की पवित्रता का भाव शिव महापुराण की स्कंद पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। आप सबने कथा में सुना होगा, माँ सती जी के साथ भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ था। दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती। सुकून से मुलाकात कब होती है? अरे अब वो तो बस इतना बोल सकता, चल तो डॉक्टर को दिखा दूं, पर अपना कष्ट तो अपना है ना। इसलिए चेहरे पर रोज एक चीज लेकर मत बैठो कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आज से नियम ले लो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। बीमारी बीमारी सब, कोई तुमसे पूछे कैसी हो, 1 लोटा जल, मैं खुश हूं, मेरे को क्या करना, टेंशन।
और इतनी खुश होकर जियो, कमरे में जितनी अलमारी में साड़ी है, रोज कहीं नहीं जाना अपने को शादी पार्टी में, अपनी साड़ी निकालो, एक से बढ़कर एक पहनो। भरोसा नहीं है जीजी कब जाना पड़ जाए, भरोसा सब निकालो, रोज पहनो। बहू भी सोचेगी हमारी अम्मा जिस दिन से कथा में से आई है मेरी आई, उस दिन से सर उसको कौन समझाए, जिंदगी का क्या ठिकाना, कब चली जाए, कब जाना पड़ जाए, बाद में ऊपर जाते जाते याद आएगी मैंने नीले कलर की नी पहनी। तो फिर भीतर अच्छे से जीवन जियो, खुश होकर। किसी को दान नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपए नहीं देना मत दो, अपना पैसा अपने ऊपर तो खर्च करो, अपनी एंजॉय के साथ जियो। जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो टेबल पे रखा गया। 13 दिन, 14वें दिन उठ के दीवार पे एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चलता है तो माला हिलती, और घर की बहुएं कहती दादी कितनी खुश हो रही है। अरे दादी खुश नहीं हो रही है, दादी कह रही है जितना रखा है पहन ले, नहीं तो मेरे बराबर में टंग जाएगी। एक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कुछ किसी को खिला सकें। 40 रुपए की चॉकलेट खरीद कर बांटी थी शिव महापुराण में, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बाबा को मैं स्वाति सुदर्शन गहरवार राजपूत, कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं आप ही। बाबू आया है साथ में, ले आइए। जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2024 में मैंने सीहोर की कावड़ भरी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए। बाबा ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरे यहाँ 19/6/2025 को जो मैंने कावड़ यात्रा में मांगा था, मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति कराई। बेटे का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था, डॉक्टरों ने उसका जवाब दिया, पर मेरे शिव पर भरोसा था। बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मैं शांका परदेसी, परदेसी आप ही का पत्र है, ठीक है। शाखा परदेसी नाम है, शोभा, अच्छा अच्छा, शोभा परदेसी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मुझे जीवन दूसरा मेरे बाबा ने दिया है। बाबा, मेरे जीवन में बहुत सी तकलीफ थी। 2007 से कैंसर पीड़ित हूँ। 2008 में थायराइड हुआ, 2015 में शुगर हो गई और सारी बीमारियों से ग्रसित हो गई। डॉक्टर ने तो समय दे दिया था कि बचूंगी नहीं, पर 2007 से आपकी कथा को सुन रही हूँ और शिव की कृपा से ऐसा कोई उपाय नहीं जो मैं नहीं करती हूँ। टीवी पर तो अभी कथा आना प्रारंभ हुई, पर आपको मोबाइल पर पहले से सुन रही हूँ। शिव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव, बड़े से बड़े तकलीफ आई, सारी तकलीफें मेरे बाबा ने झेल ली और आज 2007 से अभी तक आप ही के उपाय को करती करती